अस्सलामुअलैकुम प्यारे कश्मीरियों। आज तक आपने बहुत सारे ऑनलाइन स्कैमर्स के बारे में वीडियोस देखे होंगे जिन्होंने बहुत सारे तरीकों से लोगों को ठगा और उनके अकाउंट्स खाली किए। हाल ही में कश्मीर में एक बिजनेस ऐप स्कैम के हवाले से भी आपने सुना ही होगा, जिसमें इदरीस मीर और बाकी लोगों पर 60 करोड़ का इल्जाम लगाया गया था। बहरहाल उसकी हकीकत क्या थी वो आप सब लोगों को पता ही है, लेकिन आज उन सब स्कैम्स में से किसी पर भी बात नहीं होगी, बल्कि आज के इस वीडियो में मैं कश्मीर के सबसे बड़े स्कैमर और डाकू को एक्सपोज करने जा रहा हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जानवर सिफत इंसान के स्कैम से बचे और ये खबर कश्मीर के हर फर्द तक पहुंच जाए। पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमारा ताल्लुक एक मुतवस्सित खानदान से है। हम अपनी जिंदगी बड़ी ही सादगी और खुशगवार अंदाज में गुजार रहे थे। कुछ अरसा पहले हमारी फैमिली ने पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का बिजनेस शुरू किया। 4-5 लाख से शुरू होने वाला हमारा फैमिली बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, कारोबार अपनी ऊंचाइयों पर था, हर जगह से हमारी तिजारत की वाहवाही हो रही थी। यहाँ तक कि याकूब हजाम नामी शख्स हमारे घर से होके गुजरा। स्क्रीन पर आप जिस शख्स की तस्वीर देख पा रहे हैं, इसी का नाम याकूब हजाम है। इस आदमी का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से है। इस वीडियो में इस शख्स के तहसील और गांव के नाम को राज ही रहने देते हैं। जरूरत पड़ी तो अगले वीडियो में इसके हवाले से सारी डिटेल्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। प्यारे नाजरीन, याकूब हजाम नामी इस शख्स ने दर्जनों घर लूटे हैं। कई घरों की हंसती खेलती जिंदगी को इस शख्स ने उजाड़ा है। ये शातिर इंसान छोटी मोटी चोरियां नहीं करता, बल्कि लाखों में लूटता है। इस शख्स के अंदर झांक कर देखो तो इसके रोम रोम में इब्लीसियत बसी मिलेगी। ये बड़े से बड़े माहिर और तजुर्बाकार इंसान को भी अपनी शातिर दिमागी और मक्कारी से मिनटों में मोम बनाता है और मात देकर ही दम लेता है। और शरीफ नफ्स इंसानों को तो ये गाजर मूली की तरह निगल लेता है। दिखने में तो ये एक आदमजाद लगता है, पर ये इंसानी रूप में एक जानवर से भी गया गुजरा शख्स है। जानवर ही नहीं, बल्कि ये एक सफाक कातिल भी है। ये कई लोगों की मौत का जिम्मेदार है। इस दरिंदे की वजह से कई लोग अपने प्यारों से बिछड़ गए। ये जब पहली बार हमारी दुकान पे आया था तो मेरे मरहूम वालिद साहब ने इसकी शक्ल सूरत देखकर ही इसको पहचान लिया था और किसी भी तरह का बिजनेस करने से इनकार किया था। इस इब्लीस को जब लगा कि यहाँ मेरी दाल नहीं गलने वाली, तो इसने किसी भी तरीके से हमारे दूसरे जिम्मेदार को अपने जाल में फंसा लिया और यूं इस जानवर के साथ हमारा पाला पड़ा। इस शख्स ने इब्लीसियत में पीड़ा किया है। इसका बिछाया जाल इतना खतरनाक और जानलेवा होता है कि इंसान दम बखुद हो जाता है और इंसान के पास खुदकशी के बगैर कोई रास्ता ही नहीं रहता। इस इंसान ने हमारे अफराद खाना के साथ साथ न जाने कितने खानदानों को बेइंतहा तकलीफ पहुंचाई है। इस इंसान की वजह से न जाने कितने लोग डिप्रेशन और स्ट्रेस में चले गए और आखिरकार उसी हाल में अल्लाह से जा मिले। हमारे साथ बिजनेस करते हुए पहली दफा इसने करीबन 70,000 के प्रोडक्ट्स लिए और यकीन दहानी के लिए इसने करीबन 20,000 नकदी अदा किए। दूसरी बार भी करीबन 70,000 के प्रोडक्ट्स लिए और यकीन दहानी के लिए 20,000 रुपये दिए। तीसरी, चौथी और पांचवी बार भी ऐसे ही करता गया, यहाँ तक कि इसको लगा कि हमारे जिम्मेदार का भरोसा इस पे पक्का बैठ गया। तो इसके बाद इस शैतान सिफत आदमी ने खेल पलटना शुरू किया। अब इसने नकदी के बजाय बैंक चेक देना शुरू किया। यहाँ से प्रोडक्ट्स ज्यादा लेना शुरू किए। तो इसकी दी हुई कुछ चेक्स तो ठीक थी और पैसे भी अपने वक्त पर मिल गए, लेकिन धीरे धीरे ये अपना खेल बदलता गया। यहाँ तक बैंक चेक्स निकलना भी बंद हो गया। लेकिन तब तक यहाँ से मामला 22 लाख तक पहुंच गया था। 22 लाख में से इस शख्स ने 6 लाख अदा कर दिए थे
और हमारे हिसाब में करीबन 16 लाख से ज्यादा का मार्जिन रह चुका था। बहुत ज्यादा टाल मटोल करने के बाद और बैंक चेक्स बाउंस होने के बाद हमने जब इसकी वेरिफिकेशन करना शुरू की तो हमें मालूम हुआ कि इस राक्षस के काम करने का तरीका कुछ इसी तरह का रहा है। इसने इससे पहले भी दर्जनों लोगों को लूटा था। यानी पूछताछ से पता चला कि ये एक बहुत बड़ा स्कैमर और डाकू है। ये शख्स यकीन दिलाने के लिए पहले तो कुछ टर्म्स में पैसे अदा तो करता है, जैसे कि हमको भी 22 लाख में से वक्तन फवक्तन 6 लाख अदा किए, लेकिन अच्छा खासा रकम हजम करने के बाद तारीख पे तारीख रखता जाता है और नई असामी की ताक में बैठ जाता है। इस दरिंदे ने बहुत सारे लोगों को ऐसे ही ठगा है और आखिरकार अलग अलग हथकंडों का इस्तेमाल करके केस में उल्टा फंसाने की कोशिश करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मसला इतना पेचीदा और सख्त है और ये शख्स इतना बड़ा स्कैमर है तो ऐसा दरिंदा खुलेआम कैसे घूम रहा है और हम पुलिस या अदालत क्यों नहीं गए और इसके खिलाफ कोई बाज़ाब्ता एक्शन क्यों नहीं ली। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने पुलिस को भी खबर की और अदालत भी गए, लेकिन इस पर आज तक कोई भी संजीदा कार्रवाई नहीं हो पाई और संगीन जराइम के बावजूद भी ये इब्लीस ज्यादा खुलेआम घूम रहा है, क्योंकि ऐसे लोग अकेले काम नहीं करते। ये एक माफिया होता है और इस माफिया को बस्ट करना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। इस हवाले से हमें चंद जर्नलिस्ट्स और कुछ वकला हजरात का साथ चाहिए ताकि इस स्कैमर को हम इंसाफ के दायरे में लाके खड़ा कर सकें। इस केस को सुलझाने के लिए अगर कोई वकील या साहिब इख्तिदार हमारी मदद कर सकता है तो वो मेरे मेल आईडी शुएब शुएब@w897@gmail.com या कमेंट सेक्शन पर राब्ता कायम कर सकता है। प्यारे नाजरीन, वीडियो के आखिर में बस कहना ये चाहता हूं कि मुझे जाती तौर पर किसी को एक्सपोज करना या बेइज्जत करना अच्छा नहीं लगता और कानूनी व शरई तौर से भी इस चीज को पसंद नहीं किया जाता। लेकिन इस वीडियो से पहले हमने इस मसले को कानूनी और शरई दोनों चीजों से भरपूर हल करने की कोशिश की। हमने इस इंसान को बहुत मौके दिए लेकिन हासिल नदारद। इसीलिए मुझे ये वीडियो मजबूरन बनाना पड़ी। जरूरत पड़ी तो इस हवाले से अगली बार एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाएंगे जिसमें आप सबके साथ सारी चीजें तफसील के साथ बयान करेंगे। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए और इस स्कैमर के हथकंडों से लोग बचें। बाकी शुक्रिया।